आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व मामलों के निस्तारण में देरी पर जताई नाराजगी। कहा, राजस्व वादों में तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, इजरायल फिलिस्तीन मामले में भारत सरकार के विचारों से उलट किसी तरह की गतिविधि को नहीं किया जाएगा स्वीकार। उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश के बहुचर्चित कारतूस कांड में रामपुर की न्यायालय ने सभी 24 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन संवैधानिक प्रोटोकॉल से जुड़े गणमान्य लोगों से अयोध्या नहीं आने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारे और पैमाइश जैसे राजस्व मामलों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों में तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसा करने वाले लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और अन्य राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आवश्यकता अनुसार मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की भी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड में हर एक तैनाती मेरिट के आधार पर की जाए। सिफारिश या दबाव में पोस्टिंग के हर मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। श्री योगी ने कहा कि जनपदों में अधिकारी जनता की शिकायतों की सुनवाई गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इजरायल फिलिस्तीन विवाद पर सभी जिलों में पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों से अलग किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। श्री योगी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सोशल मीडिया हो या धर्मस्थल, कहीं से भी किसी तरह के उन्मादी बयान जारी न हों। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कल 14 अक्टूबर से शुरू हो रहे मिशन शक्ति के चौथे चरण की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को कार्य योजना के अनुसार कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों को इससे जोड़ते हुए जन जागरूकता के लिए प्रभात फेरियां निकाली जाएं। श्री योगी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण जन जागरण के कार्यक्रम प्रदेश के सभी 14,000 वार्डों और 57,705 ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में महिला सुरक्षा, महिला केंद्रित योजनाओं और महिला हेल्पलाइन के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाए। बिहार में बक्सर जिले के रघुनाथपुर में दुर्घटना स्थल पर रेल यातायात की बहाली का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब लाइन पर रेल यातायात जल्द बहाल होने की संभावना है। रेल दुर्घटना में रेलवे ने मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुर्घटना में मृतकों के निकट आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। बिहार सरकार सभी घायलों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास आनंद विहार से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक यात्री घायल हो गए। रेलवे ने सभी मृतकों की पहचान कर ली है। इनमें असम के 2 और राजस्थान तथा बिहार के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। पूर्वी जोन के रेलवे सुरक्षा आयुक्त रेल हादसे की जांच करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के दौरान कुल 23 डिब्बे पटरी से उतरे। उन्होंने कहा कि हादसे के कारण अप और डाउन दोनों रेल मार्ग पर परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल हादसे के कारण नई दिल्ली पटना हावड़ा मार्ग पर रेलगाड़ियों का परिचालन काफ़ी प्रभावित हुआ है। 31 रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं। 5 रेलगाड़ियों के मार्ग में और 2 रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन किया गया है।
नई दिल्ली पटना हावड़ा मार्ग की सभी प्रमुख रेलगाड़ियों का परिचालन दीनदयाल उपाध्याय सासाराम पटना के रास्ते किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हर हाल में सबकी पीड़ा का निवारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिनके पास पक्का आवास नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा। ज़रूरतमंद लोगों के इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में लगभग 225 लोगों की समस्याएं सुनी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के बहुचर्चित कारतूस कांड में रामपुर के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कल अपना फैसला सुनाया। 13 साल पुराने इस मामले में सभी 24 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया गया है। इनमें CRPF के 2 हवलदार भी शामिल हैं। मामले के मुख्य आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल 2010 को रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ज्वालानगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास से STF ने CRPF के 2 हवलदारों को बड़ी संख्या में कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही आरोपियों के पास से इंसास राइफल और भारी मात्रा में रकम भी बरामद की गई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों से पुलिस और PSC के अस्त्रकारों को गिरफ्तार किया था। न्यायालय आज सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। हाल ही में चीन में संपन्न एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली मेरठ की अनुरानी के लिए कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने अनुरानी को बतौर सम्मान 21,000 रुपये का चेक और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर के 5 लाख मंदिरों में आनंदोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट देश भर में निवेदन पत्र भेजेगा। पत्र में लोगों से इस दिन घरों में 5-5 दीपक जलाने का भी अनुरोध किया जाएगा। श्री चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर में रामानंद परंपरा के तहत होने वाली पूजा के लिए पुजारियों को 5 से 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसको लागू किया जाएगा, जिसके लिए चिंतन प्रारंभ हो गया है। उन्होंने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन संवैधानिक प्रोटोकॉल से जुड़े गणमान्य लोगों से अयोध्या न आने का अनुरोध किया। ऐसा कोई भी व्यक्ति को हम चाहेंगे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न आवे। हमारा उनको बारंबार हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, इनके साथ एक संवैधानिक प्रोटोकॉल है और 22 जनवरी को उनकी सेवा हम भी नहीं कर पाएंगे और मैं समझता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगा। तो हम उनसे निवेदन करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन ना आवे। उसके बाद जिस प्रांत के लोग जब आ रहे हैं उसी राज्य के प्रांत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आ सकते हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पवित्र मिट्टी और अक्षत से भरे अमृत कलश एकत्र करने का अभियान जारी है। वाराणसी के महादेव PG कॉलेज में कल NSS और NCC ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली। वहीं प्रतापगढ़ जिले के तुलसी सदन में 18 से 20 अक्टूबर के बीच विकास खंडों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से अमृत कलश पहुंचेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल ICC क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 311 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 41वें ओवर में 177 रन बनाकर आउट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व मामलों के निस्तारण में देरी पर जताई नाराजगी। कहा, राजस्व वादों में तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा, इजराइल फिलिस्तीन मामले में भारत सरकार के विचारों से उलट किसी तरह की गतिविधि को नहीं किया जाएगा स्वीकार, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश के बहुचर्चित कारतूस कांड में रामपुर की न्यायालय ने सभी 24 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन संवैधानिक प्रोटोकॉल से जुड़े गणमान्य लोगों से अयोध्या नहीं आने की अपील। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।